Hi watchers, this is a quick story recap before Game of Thrones show events। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ जिससे देखने के बाद आपको गेम ऑफ थ्रोन्स समझने में आसानी होगी और दिस इज द अल्टीमेट वीडियो दैट यू नीड टू वॉच बिफोर वॉचिंग गेम ऑफ थ्रोन्स। सो लेट्स जस्ट बिगिन नाउ। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के इस फिक्शनल वर्ल्ड में वेस्ट्रोसी कॉन्टिनेंट पे ये कहानी शुरू होती है। वेस्ट्रोस में 7 डिफरेंट कंट्रीज या किंगडम्स हैं अंटिल टारगेरियंस यहाँ आके 7 किंगडम्स को कॉन्कर कर इन्हें 1 अल्टीमेट पावर यानी आयरन थ्रोन के अंडर नहीं लाते। अब टारगेरियंस के बारे में डीपली जानने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अभी के लिए इतना जानना काफ़ी है। ये एक डिफरेंट सिविलाइजेशन का पार्ट थे अंटिल डूम ऑफ वलेरिया, और वलेरिया के डिस्ट्रक्शन के बाद सिर्फ हाउस टारगेरियन ही उसे सर्वाइव कर पाता है, जिसके बाद ये वेस्ट्रोस आ जाते हैं। और डूम्स ऑफ वलेरिया को सिर्फ टारगेरियंस ही कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें टारगेरियंस की सेपरेट वीडियो पे मेंशन होंगी। वेस्ट्रोस आने के बाद ये 7 किंगडम्स को कॉन्कर करते हैं और इनके पास 3 ग्रोन ड्रैगन्स थे, तो इनके लिए करना पॉसिबल भी था, तो दैट वाज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर एज वेल। तो यहाँ आने के बाद 1 बाय 1 सारी कंट्रीज को कॉन्कर कर ये 1 अल्टीमेट टारगेरियन पावर के अंडर लाते हैं, जिसका कैपिटल अब किंग्स लैंडिंग है। वेस्ट्रोसी किंगडम्स या कंट्रीज के बारे में मैं आपको बता दूं, वेस्टलैंड्स में हाउस लैनिस्टर फॉर्मर रूलर एंड करेंट हेड और वार्डन ऑफ द वेस्ट है। आयरन आइलैंड्स में हाउस ग्रेजॉय एंड रिवरलैंड्स में हाउस टली लॉर्ड पैरामाउंट है। स्टॉर्म सैंड पे बराथियंस एंड द रीच पे टायरेल्स रूलर्स हैं। वेल में हाउस एरिन फॉर्मर किंग ऑफ द माउंटेन्स एंड करेंट वार्डन ऑफ द ईस्ट है। एंड लार्जेस्ट किंगडम इन द 7 किंगडम्स नॉर्थ में हाउस स्टार्क फॉर्मर किंग एंड करेंट वार्डन ऑफ द नॉर्थ है। इनके अलावा वेस्ट्रोस में एक और कंट्री है जो कि एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट के बाद भी अनकॉन्कर्ड ही रही, जो कि है डॉन, जहां हाउस मार्टेल रूल करता है। बैक ऑन द ट्रैक। अब स्टोरी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब करंट किंग एरिस टारगेरियन का बेटा रेगार टारगेरियन लियाना स्टार्क को एब्डक्ट कर उसका रेप कर देता है, जिसके बाद लियाना स्टार्क के ओल्डेस्ट ब्रदर ब्रेंडन स्टार्क गुस्से में किंग्स लैंडिंग पहुंचते हैं एरिस टारगेरियन एके द मैड किंग से जस्टिस मांगने, पर मैड किंग एरिस टारगेरियन ब्रेंडन स्टार्क को ट्रीजन के लिए अरेस्ट कर लेता है। और अब आपको समझ आएगा कि एरिस टारगेरियन को द मैड किंग क्यों कहते हैं। एक्चुअली टारगेरियंस अपने होमलैंड के डिस्ट्रक्शन के बाद यानी डूम ऑफ वलेरिया के बाद प्योर वलारियन ब्लड वाला इकलौता हाउस बचा था, और इसीलिए ये अपने वलारियन ब्लड को प्योर रखने के लिए इन ब्रीडिंग करते हैं। टारगेरियन सिबलिंग्स आपस में शादी कर रिप्रोड्यूस कर काफी टाइम तक अपनी लाइनेज आगे बढ़ाते रहे, और इसी इन ब्रीडिंग के कारण आधे टारगेरियंस पागल हो गए। अब सारे टारगेरियन किंग्स तो नहीं, पर उनमें से कुछ काफी क्रूल थे, और उन्हीं में से एक है एरिस टारगेरियन, जिसकी हरकतों के लिए हिस्ट्री इसे मैड किंग कहती है। और अब एरिस टारगेरियन अपने पागलपन में ब्रेंडन स्टार्क को अरेस्ट कर लेता है, और जब ब्रेंडन के पिता करेंट वार्डन ऑफ द नॉर्थ रिकॉन स्टार्क किंग्स लैंडिंग पहुंचते हैं अपने बेटे को रेस्क्यू करने और ब्रेंडन के लिए ट्रायल बाय कॉम्बैट डिमांड करते हैं, तब एरिस टारगेरियन फायर को अपना चैंपियन चूज करता है और रिकॉन स्टार्क को वाइल्ड फायर से उनके आर्मर के साथ जिंदा जलवा देता है, और ब्रेंडन स्टार्क को उसी के सामने स्ट्रैंगल करवा दोनों बाप बेटों को मरवा देता है। और इसके बाद ये जॉन एरिन से, जो कि लॉर्ड ऑफ वेल हैं, रॉबर्ट बराथियन लॉर्ड ऑफ स्टॉर्मसैंड एंड रिकॉन स्टार्क के सेकंड सन नेड स्टार्क का हेड डिमांड करता है, जिसके बाद जॉन एरिन मैड किंग के अगेंस्ट अपने बैनर्स रेस कर देते हैं, और नेड स्टार्क एंड रॉबर्ट बराथियन भी तुरंत ही अपने बैनर्स रेस कर इस रेबेलियन को ज्वाइन कर लेते हैं। अब नेड स्टार्क के इस रेबेलियन को ज्वाइन करने का रीजन तो आपको पता ही है, बट रॉबर्ट बराथियन का लव इंटरेस्ट इस रेबेलियन को ज्वाइन करने का कंट्रीब्यूटिंग रीजन रहा। एक्चुअली लियाना स्टार्क एंड रॉबर्ट बराथियन ऑलरेडी बिट्रोथ थे, एंड रॉबर्ट बराथियन का लियाना के लिए वन साइडेड ऑब्सेशन मैड किंग के अगेंस्ट जाने का एक और कारण रहा। धीरे धीरे इस रेबेलियन में और भी हाउसेस लाइक टेली इन तीनों को ज्वाइन कर लेते हैं, और जो हाउसेस अभी भी टारगेरियंस के साथ खड़े थे ये उन्हें डिस्ट्रॉय कर इवेंचुअली मैड किंग को ओवरथ्रो कर देते हैं। अब टारगेरियन डायनेस्टी को ओवरथ्रो करने के बाद रॉबर्ट बराथियन को किंग बनाया जाता है, और इसीलिए इस रेबेलियन को रॉबर्ट्स रेबेलियन कहा गया, वरना इस रेबेलियन में रॉबर्ट से ज्यादा नेड लड़ता है। एक और चीज, एरिस टारगेरियन के टाइम तक सारे टारगेरियन ड्रैगन्स मर चुके हैं। इन केस यू आर वंडरिंग हाउ डिड दे मैनेज टू डिफीट ड्रैगन्स, जिसका श्रेय भी टारगेरियंस को ही जाता है। काफी पहले टारगेरियंस के बीच आयरन थ्रोन के लिए एक बहुत बड़ी सिविल वॉर होती है, जिनमें इनके ऑलमोस्ट सारे ड्रैगन्स मर जाते हैं और बचे हुए भी इवेंचुअली मर ही जाते हैं। और अब रॉबर्ट्स रेबेलियन के 17 साल बाद हैंड ऑफ द किंग जॉन एरिन की डेथ हो जाती है, और यहीं से गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट्स शुरू होते हैं। और अब अगर आप नहीं जानते कि हैंड ऑफ द किंग क्या है, तो बेसिकली ही रूल्स ऑन आयरन थ्रोन इन किंग्स एब्सेंस। सो या गाइस, दैट विल बी ऑल। और अब अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप एलिजिबल हैं गेम ऑफ थ्रोन्स देखने के लिए, अदरवाइज रिपीट। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।